अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की और इसमें सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट के नवीन टर्मिनल के संबंध में बैठक उन्होंने इस मौके पर ली है और इसके साथ ही 10 मार्च को होने वाले एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण समारोह की तैयारियों का जायजा भी लिया। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के मुख्य अतिथि में ये लोकार्पण इसका समारोह होगा, जहां वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल रहेंगे। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश के विकास में लगातार हम आपको ये खबरें अपडेट करते रहे। और अगली खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ग्वालियर से है, जहां पर बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल जी हैं, पूरी कांग्रेस को हमारे नेताओं ने चंबल की गहराइयों में डुबा दिया है। राहुल जी कहां से इसको ऊपर ला पाएंगे? और इस समय तो आपको पता ही है बीजेपी बिल्कुल राम राज्य स्थापित करना चाह रही है और पूरे देश के अंदर भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर गोविंद सिंह के चुनाव लड़ने पर अहम बयान देते हुए उन्होंने कहा कि क्या काम जीतने भर से ही होता है और बंटा धार ये क्या काम करेंगे, अब ये घर बैठ जाएं, चैन की नींद से सोएं। अब एक राहुल जी हैं, अब बताइए पूरी कांग्रेस को कहां तक निकालेंगे? जब कांग्रेस को हमारे मध्य प्रदेश के नेताओं ने चमली गहराइयों में डुबो दिया, तो ये एक अकेले राहुल जी कहां से इसको ऊपर निकाल के ला पाएंगे? और तुम्हें तो पता ही है कि इस समय पे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल राम राज्य स्थापित करना चाह रही है पूरे देश के अंदर और विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो इसमें तो ये चंबल की गहराइयों में जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, अब की बार जितने बुड्ढे ठुड्डे जितने भी हैं, सब दफन हो गए कांग्रेस की उसमें चंबल की गहराइयों में। ये अब नहीं निकलने वाले कई 25 साल के लिए कांग्रेस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का अहम बड़ा बयान सामने आ गया है और अहम बयान में उन्होंने कहा है कि मैं आपको इतिहास बता दूं, 1979 में इंदिरा गांधी यहां आई थी और रात 12 बजे यहां एक सार्वजनिक बैठक हुई थी और उसके बाद 2 बजे एक और बैठक करने के लिए मंदसौर चली गई। हम कल यहाँ यानी राहुल गांधी की बैठक कराना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आदिवासी क्षेत्र लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का समर्थक रहा है। रात को 12 बजे मीटिंग हुई और यहाँ से जाके मंदसौर में रात को 2 बजे मीटिंग करी उन्होंने। और वहां पहली बात तो मैं आपको एक इतिहास बताता हूं। 1979 में इंदिरा जी यहां आई थी, रात को 12 बजे आम सभा हुई थी इस पैलेस के गेट के सामने। प्रभुदयाल जी गहलोत इनके पिताजी जो थे वो उस समय विधायक थे, नेता थे, यहाँ के भूतपूर्व मंत्री थे, श्यामाचरण शुक्ला जी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे। रात को 12 बजे मीटिंग हुई और यहां से जाके मंदसौर में रात को 2 बजे मीटिंग करी उन्होंने। और वहां पर हमारे मांडोज जी थे, तो वो उस समय हमारे अध्यक्ष थे यहाँ के, ये धबाई जी का परिवार, ये सब लोग जो थे तो यहां मीटिंग कराना चाहते थे। पर कल वो कि दादी का हुआ फिर पोते का हुआ। भगवानपुरा में निमाड़ का प्रसिद्ध काठी नृत्य के कलाकार अपनी पारंपरिक कला का प्रदर्शन कर इस प्राचीन नृत्य कला को जीवित रखने का काम कर रहे हैं, जिसमें सभी कलाकार आकर्षक लाल रंग की वेशभूषा पहनकर गांव-गांव भ्रमण करते हैं। इससे पहले लकड़ी से बनी वस्त्रों से सुशोभित इष्ट देवी काठी माता का विधिवत पूजन करते हैं। आपको बता दें कि ये कलाकार काठी नृत्य के जरिए मां गौरी और भोलेनाथ की आराधना करते हैं। निमाड़ में ऐसी कई प्राचीन लोक सांस्कृतिक परंपराएं हैं जो आज भी जारी हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भोजपुर मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में यहां भोलेनाथ के भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। वहीं साथ ही आपको ये भी बताते चाहें कि मंदिर रायसेन के ऐतिहासिक किले पर स्थित है, जहां केवल साल में एक दिन ही महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना की जाती है। पुरातत्व विभाग के अधीन है ये मंदिर और ये भगवान भोलेनाथ का शिव मंदिर है।
शिवनी जिले में स्थित साइलो वेग VS9 इंफ्रा एंड स्टोरेज कंपनी की लापरवाही बरतने का मामला सामने आया। साइलो बैग कंपनी की अनाज रखने में बरती गई लापरवाही के चलते सारा अनाज खराब हो गया, जिसकी वजह से सड़ने वाले अनाज की बदबू से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे चलते बीमारी का खतरा भी इस इलाके में बढ़ता नजर आ रहा है। सूचना मिलने पर अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी और साथ ही जल्द ही बदबू से निजात दिलाने के लिए आश्वासन भी दिया। लेकिन उसमें जो गेहूं सड़ रही है उससे उसकी समुचित रखरखाव की व्यवस्था उचित करना चाहिए। मेरे ग्राम दोंदावानी में सैलो बैग समस्त किसानों की सहूलियत के हिसाब से बना गया है, लेकिन उसमें जो गेहूं सड़ रही है उससे उसकी समुचित रखरखाव की व्यवस्था उचित करना चाहिए, जिससे कि ग्राम में जो महामारी रहती हैं उससे आसपास ग्राम के लोग। रायसेन जिले के सलामतपुर थाने के अंतर्गत अपने घर ग्राम पहुआ नाला जा रहे पिता पुत्र पर कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग कर दी। पिता पुत्र को हलाली डैम रोड पर रोककर लगभग 8 आरोपियों ने कट्टे से फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। मौके पर लगभग 4 कारतूस चलाए गए हैं, जिसमें से 3 कारतूस कार के गेट पर लग गए हैं और 1 कारतूस युवक के हाथ में घुस गया, जिसके बाद घायल युवक को भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों पर धारा 307, 371, 34 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुरानी रंजिश को लेकर पिता पुत्र पर फायरिंग की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां की गाड़ी के गेट पर भी बुलेट्स के निशान आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। किस तरीके से जो फायरिंग हुई है, 3 गोलियां गाड़ी पर भी लगी हैं और जिसमें से 1 गोली युवक के हाथ पर भी लगी है। 8 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज किया। विदिशा खामखेड़ा चौकी के अंतर्गत रहने वाला है पहुगा नाला कोई गांव, उनमें आपस में विवाद है। FIR की गई है, जांच करें, जो भी कार्रवाई होगी बताएं। कितने लोगों को मामला दर्ज है? उन्होंने आवेदन में लिख के दिए हैं, संभवतः 7-8 लोगों के नाम हैं। लखनादौन जनपद पंचायत में मातृशक्ति बंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हजारों महिलाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री बताया जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने इस मौके पर कहा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को जन जन तक पहुंचाया जाए। तो हजारों महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया है और इस आयोजन में खुद केंद्रीय मंत्री भी आयोजन में शामिल रहे और साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की महिलाओं के प्रति योजनाओं को लेकर के भी उन्होंने खूब बखान किया और ये भी बताया कि मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम में महिलाओं के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, केंद्रीय मंत्री इस आयोजन में शामिल हैं और हजारों महिलाओं ने कार्यक्रम में इस मौके पर हिस्सा लिया है। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस मौके पर मौजूद भी रहे और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। निगम जी कहाँ है? नारी वंदन योजना पूरे देश में प्रधानमंत्री जी आज इस पूरे समूह को, हमारे जो सेल्फ हेल्प महिलाएं, माता बहन, उनको उनने संबोधन किया। ऐसे हर विकास खंड के अंदर और नगरीय क्षेत्र के अंदर सभी जो समूह से जुड़े हुए बहन हैं उनके साथ संवाद हुआ है और इसलिए हमने कोशिश किया है कि एक जगह प्रारंभ में मैं केवलारी में था, फिर धनौरा, फिर यहाँ आपके लखनादौन में आया। बुरहानपुर में यातायात विभाग ने शहर में बेधड़क चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालकों को समझाइश दी है। यातायात सूबेदार हंस कुमार झिझोर ने इस मौके पर बताया कि शहर में बिना नंबर की प्लेट और प्लेट के ट्रॉली के पीछे रेडियम नहीं लगे रहने को लेकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालकों को सख्त निर्देश दिए गए। सूबेदार ने कहा
निर्देश देते हुए इस मौके पर कहा कि अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली के नंबर प्लेट सही कर लें और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के आगे और पीछे लाल कलर की रेडियम पट्टी ज़रूर लगाएं, जिससे रात के समय किसी भी प्रकार के हादसे से बचाया जा सके। तो यातायात सूबेदार हंस कुमार ने इस मौके पर बड़ी बातें कहीं और सुझाव भी दिए कि आप किस तरीके से यातायात का पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। यातायात विभाग ने ये निर्देश जारी किए हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालकों को, जिसमें निर्देश दिए गए हैं नंबर प्लेट और रेडियम पट्टी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आगे और पीछे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ये नंबर प्लेट या यूँ कह लें रेडियम लगाने की बात निकल कर सामने आई है। अमूमन ये देखने में आता है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर जो ट्रॉलियाँ लगी रहती है, ट्रॉलियों के पीछे कोई भी मैकेनिज्म नहीं रहता है, कोई भी लाइट वगैरह कोई संकेतक नहीं रहता है। जैसा हमने देखा है कि साइकिलों पर भी एक पीछे प्लास्टिक की लाल कलर का रिफ्लेक्टर लगा हुआ था। इससे ये होता है कि अगर अंधेरे में कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो आने जाने वालों को वो चीज़ दिखाई देती है। इसी के चलते हम ट्रॉलियों पर पीछे रेडियम रिफ्लेक्टर लगवा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त होता नजर आ रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारियों और एसपी को आयोग का निर्देश जारी कर दिया है। बॉर्डर पर चेकिंग सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अवैध धन हो, शराब या हथियार पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी को निर्देश दिए हैं। बॉर्डर पर चेकिंग सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध धन, शराब और हथियार पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। तो अवैध धन और शराब हथियारों पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चेकिंग को लेकर के भी कहा गया है। निर्वाचन आयोग ने सख्ती की है, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी को इलाके में तमाम तैयारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ करने के निर्देश, बॉर्डर पर चेकिंग सख्ती बढ़ाने के भी इस मौके पर निर्देश दिए हैं, जिससे अवैध धन की प्राप्ति हो या शराब, हथियार कुछ भी, और उसे तुरंत सीज किया जाए। तो जो गाड़ियां अब बॉर्डर से इलाके में प्रवेश करेंगी या बाहर जाएंगी, उन सभी पर नज़र साफ तौर पर बनी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, यानी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है। शाम 6 बजे कांग्रेस के एआईसी हेडक्वार्टर में यह बैठक होगी। मध्य प्रदेश के 3 नेता इस बैठक में शामिल होंगे। जीतू पटवारी के साथ उमंग सिंगार और ओमकार सिंह मरकाम इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के टिकटों पर इस बैठक में मोहर लग जाएगी और कई विधायकों को भी लड़ाया जा सकता है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में कई लोगों को इसमें लगाया जा सकता है। 2 बार में जारी कर सकती है कांग्रेस पार्टी सभी प्रत्याशियों के लिए। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, प्रत्याशियों के 3 नेताओं, इसमें आज मध्य प्रदेश के 3 नेता शामिल होंगे। प्रत्याशियों की लिस्ट आने वाली है। कांग्रेस चुनाव समिति की आप बैठक है 6 बजे, जहां बड़ी जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि 2 से 3 बार में इस हेडक्वार्टर में जो नामों का ऐलान है वो आगे आगामी समय में देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव होने लोकसभा के, जहां के लिए तैयारी जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और ओमकार सिंह इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में है। 6 बजे की ये बैठक होनी है और इस बैठक में प्रत्याशियों का ऐलान, और हो सकता है कि पूर्व के कई बड़े दिग्गज नेता को भी इसमें लड़ाया जा सके, जिससे एंटी इनकम्बेंसी को काबू पाया जा सके और पार्टी के अंदर अंतर्कलह को भी रोका जा सके। जब बड़ा चेहरा लड़ता है तो स्वाभाविक है कि जो छोटे लोग होते हैं या लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं पार्टी में, वो कलह कम हो जाती है। तो इसको लेकर के भी कांग्रेस अपनी रणनीति बना सकती है। कुछ ऐसा ही बीजेपी भी करती नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। अपने पुराने चेहरों को, या यूँ कह लें जो बड़े चेहरे हैं उनको पार्टी उतार कर पार्टी के अंदर जो कलह रहती है सीटों को लेकर, उसको काबू कर सकती है। ग्वालियर में देर रात बंद केक बेकरी की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग जाती है, जिसके बाद दुकान के ऊपर मकान में रहने वाले लोगों ने छत पर चढ़कर अपनी जान किसी तरह से बचाई। वहीं आग लगने के चलते बेकरी का लाखों का सामान और बाइक जलकर स्वाहा यानी खाक हो जाती है। दुकान के साथ मकान को भी इस आग की वजह से क्षति पहुंचती है। सूचना देने पर देर से पहुंची फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बड़ी मशक्कत से आग पर किसी तरह काबू पाया। सामान देख पा रहे हैं, आग से जलकर दुकान तो खाक, मकान को भी आग की आंच
कहीं ना कहीं इसमें लगती हुई नज़र आई। आग लगने का कारण अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन देर रात ये आग लगती है। आग नीचे दुकान में लगती है और ऊपर मकान में रह रहे लोग जब इस बात का उनको पता लगता है तो वो छत पर चढ़कर किसी तरह से जान बचा पाते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये आग लगी थी। और देखिए धमाके हो रहे हैं लगातार, और इन धमाकों के बीच आग की लपटों से पूरी तरह मकान आग की चपेट में नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे TV 27।